स्वागत है आपका प्योर पॉलिटिक्स में। होली की ढेर सारी शुभकामनाएं हमारे दर्शकों को। आखिर इसमें क्या परेशानी हो सकती है कि दो संप्रदाय के लोग यानी कि हिंदू और मुसलमान एक साथ होली और नमाज पढ़ें। अगर मुसलमान नमाज पढ़ने जा रहा है तो हिंदुओं को उन्हें रास्ता देना चाहिए, उनके कपड़ों पर कोई रंग नहीं डालना चाहिए। और अगर हिंदू होली मना रहा है तो मुसलमानों को भी उसी सम्मान के साथ उन्हें होली मनाने देना चाहिए। आखिर दो संप्रदाय के लोग सदियों से, सैकड़ों बरसों बल्कि हजारों साल से, इस्लाम का जो भारत में 1000 साल का इतिहास है भारत में आए हुए उन्हें हो गया। और 1000 सालों में मुसलमानों ने भी होली मनाई है और हिंदुओं ने भी उनके साथ में होली मनाई। कैसे कई ऐसे राज्य हैं जहाँ पर मुसलमान भी होली मनाते हैं। बिहार ऐसा राज्य जहाँ पर मुसलमान तो छठ भी मनाते हैं। तो भारत की जो गंगा जमुना जमनी जो संस्कृति है, जो तहजीब है, उसमें दोनों संप्रदाय के लोग इकट्ठा रहते आए हैं और एक साथ अलग अलग त्योहारों को सेलिब्रेट करते रहे हैं। तो सवाल यह है कि इस बार बवाल क्यों है होली को लेकर, और ख़ास करके कि चूंकि शुक्रवार को नमाज भी पढ़ा जाना है रमज़ान के महीने में और होली भी मनाई जानी है, तो ढेर सारे जो इस तरह के नेता बयान दे रहे हैं कि मुसलमानों को घर में रहना चाहिए जिस समय हिंदू होली मना रहे हैं, उसके पीछे की पॉलिटिक्स क्या है? क्यों बीजेपी के नेता या फिर जो फ्रिंज एलिमेंट हैं वो अपनी पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स इसके बहाने चमकाना चाहते हैं? तो प्योर पॉलिटिक्स में हम बात करेंगे होली पर मचे घमासान की। फिलहाल हम देखें कि भारत की जो गंगा जमुना संस्कृति है उसमें दो ऐसे पुलिस ऑफिसर, एक तरह से दो चेहरे में, दोनों चेहरों में आपको उस तहजीब, उस संस्कृति की झलक मिल सकती है। पहला चेहरा है अनु चौधरी, जो कि संभल के सीईओ हैं। वो पिछले साल जब हिंसा हुई जिसमें 4 लोगों की जानें गई, उस समय से चर्चा में आए। हालांकि उससे पहले वो चर्चा में थे। आजम खान से भी उनकी कई बार बत कही हुई थी, मुठभेड़ हुआ था एक तरह से। लेकिन उन सब इक्का दुक्का मामलों को छोड़ दें तो संभल में जो हिंसा हुई जिसमें 4 लोगों की जानें गई, उसके बाद सीईओ अनु चौधरी का ये बयान आया था कि जो पुलिस ऑफिसर हैं वो गोली खाने के लिए नहीं है, मरने के लिए नहीं है, और ख़ास करके उन जाहिलों के हवाले से। तो एक तरह से उनकी जो टिप्पणी थी वो ख़ास माइंडसेट को दर्शाती थी। फिलहाल अभी पीस कमेटी की बैठक, यानी कि जो होली के पहले सांप्रदायिक सद्भाव को बनाने के लिए जिले में बैठकें होती है, उसके बाद उन्होंने बयान दिया कि चूंकि जुम्मे का नमाज साल में 52 बार आता है, होली साल में सिर्फ एक बार आता है, तो इसलिए अगर मुसलमानों को लगता है कि होली के रंग से उनका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा तो उन्हें अपने घर में रहना चाहिए, उन्हें बाहर नहीं निकलना चाहिए, घर में ही नमाज पढ़ना चाहिए। अब सवाल ये है कि आखिर सीईओ साहब को ये अधिकार किसने दिया कि मुसलमानों को नमाज कैसे पढ़ना चाहिए, कब पढ़ना चाहिए, उन्हें घर में पढ़ना चाहिए, मस्जिद में पढ़ना चाहिए, और हिंदुओं को होली कैसे मनानी चाहिए, इसको तय करने वाले वो कौन होते हैं, यानी कि अनु चौधरी। लेकिन इसके बरक्स एक दूसरे पुलिस ऑफिसर, जो इंदौर के पुलिस ऑफिसर, जो आईपीएस ऑफिसर हैं विश्वकर्मा, वो उस भारत की संस्कृति को दिखाता है, प्रदर्शित करता है, जहां पे उन्होंने कहा कि अगर इस तरह की कोई सांप्रदायिक तनाव की स्थिति आती है, कोई क्लैश होने की नौबत आती है, तो हम दोनों समुदायों को मिलकर उसे रिजॉल्व करना है। हम मुसलमानों के ऊपर रंग न डालें, कोई छींटाकशी न करें, और हिंदू भी अपने होली को अपने तरीके से मनाएं। दोनों संप्रदायों को उलझना नहीं है, क्योंकि इससे हमारे शहर की इमेज जो होगी खराब होगी, और दोनों संप्रदायों को यहाँ पर इकट्ठे रहना है। ये एक जो उनका बयान था, ये दो पुलिस ऑफिसर के बयान कहीं ना कहीं भारत की उस बदलते माइंडसेट या फिर भारत की जो गंगा जमुना संस्कृति है उसको दर्शाता है कि किस तरह से भारत में लोग, अलग अलग संप्रदायों के लोग जो हैं वो इकट्ठा रहते आए हैं। और भारत में तो इसकी एक लंबी परंपरा है कि किस तरह से मुगल शासन में, जिस मुगल शासन को ये कहा जाता है आज की तारीख में कि किस तरह से मुगल शासन के जो राजा थे, उन्हें एक तरह से सिंबलाइज किया जाता है, कट्टरपन या फिर कट्टरता का प्रतीक बनाया गया है या माना जाता है। उस मुगल शासन के दौरान भी जो उनके राजा थे वो होली मनाते थे हिंदुओं के साथ में इकट्ठा होकर। और इसकी एक पुरानी परंपरा आप देख सकते हैं कि भक्ति काल के तमाम जो राइटर्स हैं, जो लेखक हैं, जो गीतकार हैं, उन सब ने किस तरह से ये लिखा है इसके बारे में कि होली किस तरह से सांप्रदायिक सद्भाव की एक सबसे बड़ी मिसाल है, एक त्यौहार है जिसमें कि आप अपने आउटरीच को, अपने सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ाते हैं।
लेकिन सवाल है कि पिछले कुछ दिनों में जिस तरह के बयान आप देखें कि जब सीओ अनु चौधरी का बयान आया, उसके पास उनके बयान को सबसे पहले एंडोर्स किया यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। योगी ने कहा कि सीओ जो कह रहे हैं, हालांकि वो थोड़े से पहलवान किस्म के व्यक्ति हैं, ओलंपियन रहे हैं, उन्होंने मेडल जीता है, इसलिए उनके बात कहने के अंदाज से आपत्ति हो सकती है, लेकिन वो जो बात कह रहे हैं सही कह रहे हैं। उनके उस एंडोर्समेंट के बाद तो बीजेपी में मानो बाढ़ आ गई। तमाम एमएलए से लेकर नेता ये कहने लगे कि मुसलमानों को घर के अंदर रहना चाहिए, उन्हें नमाज अपने घर के अंदर पढ़ना चाहिए, अगर उनका धर्म भ्रष्ट हो जाता है। यूपी के एक मंत्री ने तो कहा कि मुसलमानों को उस दिन बुर्का पहनकर बाहर निकलना चाहिए, ताकि तिरपाल का बुर्का, हिजाब पहनकर निकलना चाहिए, जिससे कि उनका धर्म भ्रष्ट न हो जाए। बीजेपी की एक एमएलए जो यूपी की हैं, उन्होंने कहा कि मुसलमानों के लिए अस्पतालों में एक अलग वार्ड बना देना चाहिए, ताकि हिंदू प्रोटेक्ट रहें और मुसलमानों का धर्म भ्रष्ट न हो। बिहार में बीजेपी के एक हिंदुत्ववादी, यानी कि प्रखर हिंदुत्ववादी, एग्रेसिव हिंदुत्व की जो पॉलिटिक्स है उसको चमकाने वाले एक विधायक हैं हरिभूषण ठाकुर। उन्होंने ये कहा कि जो हिंदू हैं वो तो एक मिनट के लिए भी अपने होली में कोई व्यवधान नहीं चाहेंगे, लेकिन अगर मुसलमानों को लगता है कि उनका धर्म भ्रष्ट हो रहा है तो वो घर के अंदर रहें, उस दिन वो नमाज पढ़ने के लिए ना निकलें। उसके बाद फिर उनके काउंटर में जेडीयू की एक मेयर है दरभंगा की, उन्होंने ये बयान दिया कि होली के समय में 2 घंटे का ब्रेक होना चाहिए, 12 से 2 बजे के बीच में होली में ब्रेक लगना चाहिए, मुसलमान उस समय नमाज पढ़ें, हिंदू उस समय होली न खेलें, और उसके बाद जब मुसलमानों का नमाज पूरा हो जाए तब हिंदू होली खेलें। तो इस तरह के तमाम बयान यूपी, बिहार से लेकर पश्चिम बंगाल, सारे राज्यों में बीजेपी के नेता एक के बाद एक देने लगे। उसके बाद कई धार्मिक संगठनों के, यानी जो मुस्लिम संप्रदाय के जो लोग हैं, उन्होंने ये तय किया उत्तर प्रदेश में खास करके और अलग अलग राज्यों में कि जो मुसलमान हैं वो जो अपना नमाज पढ़ेंगे होली के दिन, वो 2 बजे के बाद पढ़ेंगे, 12 से 2 के बीच में वो नमाज नहीं पढ़ेंगे। ये एक तरह से व्यवस्था कायम की गई ताकि दोनों संप्रदायों के बीच में कोई क्लैश की स्थिति नहीं उत्पन्न हो। लेकिन सवाल ये है कि बीजेपी के नेता आखिर इस तरह के भड़काऊ बयान क्यों दे रहे हैं, इसके पीछे की पॉलिटिक्स क्या है? तो सीधे तौर से इसकी पॉलिटिक्स बहुत ही आसान है, क्योंकि आप देखें कि पिछले कुछ सालों में जिस हिंदुत्व की पॉलिटिक्स का एसर्शन हुआ है, उसमें बीजेपी या फिर बीजेपी के अंदर जो फ्रिंज एलिमेंट है या फिर फ्रिंज जो नेता हैं, वो कहीं ना कहीं मेन स्ट्रीम भी बन जाते हैं। उन्हें ये लगता है कि जो पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स है, बीजेपी का जो ब्रेड एंड बटर है, वो बेनिफिशियरी पॉलिटिक्स, डेवलपमेंटल पॉलिटिक्स के अलावा हिंदुत्व की पॉलिटिक्स है। इसीलिए जब कोई भी ऐसा मोमेंट अगर मिल जाए जिसमें औरंगजेब की कंट्रोवर्सी हो जाए, शिवाजी की कंट्रोवर्सी हो जाए, होली की कंट्रोवर्सी हो जाए, नमाज का मुद्दा आ जाए, तो उस मौके को गंवाना नहीं चाहिए, बल्कि उसे कैच करना चाहिए, ताकि जो 80 और 20% की जो आबादी है, यानी कि 80% देश में हिंदू हैं, 20% मुसलमान हैं, इनकी जो पोलराइजेशन, इनके ध्रुवीकरण का जो इशू है, वो मोमेंटम बना रहे। क्योंकि बीजेपी कहीं ना कहीं देश में हर समय किसी न किसी राज्य में चुनाव को फेस कर रही होती है। अब अगले 2 साल के बाद उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हैं, इस साल बिहार में विधानसभा के चुनाव हैं, अगले साल पश्चिम बंगाल से लेकर आसाम से लेकर कई राज्यों में विधानसभा के चुनाव हैं। तो बीजेपी को लगता है कि हिंदुत्व का मोमेंटम जले रहना चाहिए, और इसलिए हिंदुत्व में वो कॉन्सोलिडेशन होना चाहिए, चाहे वो होली के बहाने हो, रामनवमी के बहाने हो, या फिर औरंगजेब के बहाने हो, या फिर शिवाजी की फिल्म के बहाने हो। तो इस तरह से कहीं ना कहीं हिंदू ध्रुवीकरण होते रहना चाहिए, ताकि बीजेपी का जो कोर सपोर्टर है, जो वोटर है, वो आंदोलित रहे, वो उत्साहित रहे वोट देने के लिए। लेकिन सवाल इसमें है कि होली जिस तरह का पर्व है, जिस तरह का ईद पर्व है, ये एक सांप्रदायिक सद्भाव का पर्व है, और खास करके उन नेताओं को अपने ही नेताओं से सीख लेनी चाहिए। जिस जमाने में अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, उनके घर में जिस तरह से होली मनाई जाती थी, वाजपेयी जिस तरह से होली मनाते थे, उसी तरह से ईद भी मनाते थे, इफ्तार भी देते थे और ईद के पर्व में भी शरीक होते थे। तो दोनों पर्व जो एक आउटरीच सांप्रदायिक सद्भाव का पर्व है, वाजपेयी उसको उसी जश्न के साथ मनाते थे। उसी तरह से उस दौर में ढेर सारे नेता, चाहे लालू प्रसाद यादव हों, रामविलास पासवान हो, कांग्रेस के ढेर सारे मुख्यमंत्री,
ईद और होली को उसी उमंग और उत्साह के साथ मनाते थे। तो सवाल ये है कि पर्व को पर्व की तरह मनाया जाना चाहिए, उस सांप्रदायिक सद्भाव के, न कि उसका पॉलिटिकल डिविडेंड खोजने की उसमें कोशिश होनी चाहिए। शंकर अनिमेष द प्रिंट। लेकिन आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब न भूलें, अपने